बीके प्रशिक्षण के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में आए घंटी को भी दबा दें ताकि समूह से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने बीके प्रशिक्षण के पहले भाग में ही समूह के नींव क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोगों ने जान लिए हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर उसे देखें। तो आज हम लोग बीके प्रशिक्षण के दूसरे भाग को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने देखा कि समूह के 7 पुस्तक होते हैं, जिसमें से आज हम लोग बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बारे में जानेंगे। बैठक प्रस्ताव पुस्तक क्या है? समूह में चले चर्चाओं के बारे में जिस पुस्तक को लिखते हैं उसे बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। इस पुस्तक में आर्थिक परिपालन और सामाजिक मुद्दे के ऊपर प्रस्तावित हुए कार्यवाही को लिखते हैं। इसलिए इस पुस्तक को सामुदायिक संस्था में माँ पुस्तक भी कहा जाता है। बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने का तरीका। हर बैठक का विवरण नए पन्ने में लिखना चाहिए। पन्ने के ऊपर बैठक की संख्या लिखनी चाहिए। पन्ने के दाएं तरफ बैठक का दिनांक, दिन और समय लिखना चाहिए। ठीक इसके बाद पन्ने के बाएं तरफ समूह का नाम, बैठक की संख्या लिखनी चाहिए। पन्ने के दाएं तरफ बैठक का दिनांक, दिन और समय लिखना चाहिए। ठीक इसके बाद पन्ने के बाएं तरफ समूह का नाम, ठीक उसके नीचे गांव का नाम, उसके नीचे बैठक स्थल का नाम, उसके नीचे बैठक अध्यक्ष का नाम, उसके नीचे कुल सदस्यों की संख्या, फिर उसके नीचे उपस्थित सदस्यों की संख्या, उसके नीचे अनुपस्थित सदस्यों की संख्या लिखेंगे। ठीक उसके एक लाइन के नीचे से स्टार बनाकर प्रार्थना लिखेंगे और डैश देंगे। आज के बैठक में उपस्थित सभी सदस्य ने गोलाकार बनाकर बैठक और हाथ से हाथ मिलाकर प्रकाश में जीवन का गीत गाकर बैठक की शुरुआत की। अगला बिंदु ठीक इसके नीचे उसी तरह स्टार बनाकर लिखेंगे। शपथ और डैश देकर लिखेंगे कि इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर बदलाव के लिए शपथ एवं स्वास्थ्य शपथ लिए। ठीक इसके बाद अगला बिंदु परिचय में लिखना है कि आज के बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम, समूह में अपना पद तथा ग्राम संगठन एवं क्लस्टर का नाम बताते हुए अपना परिचय दिए। इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद पन्ने के बीच में एजेंडा लिखना है। उसे एजेंडा, हम लोगों ने जहां एजेंडा लिखा है ठीक उसी के नीचे से एजेंडा के बिंदु को लिखेंगे। तो पहला बिंदु उपस्थिति, ठीक उसके नीचे पिछली बैठक की समीक्षा, ठीक उसके नीचे बचत वसूल, किस्त ब्याज वसूल, नया ऋण मंजूरी, बैंक लेन देन, खर्च पर चर्चा, प्राप्त और भुगतान, ग्राम संगठन का समाचार, व्यक्तिगत समाचार, गांव की समस्या, सामाजिक समस्या पर चर्चा, आजीविका बढ़ावा पर चर्चा, जेंडर लिंक पर चर्चा, सरकारी योजना पर चर्चा और अंत में अन्य विषय लिखेंगे। इसके बाद अगले लाइन के बाद अब कार्यवाही को लिखेंगे और प्रत्येक एजेंडा पर चर्चा करते हुए लिखेंगे। जैसे पहले उपस्थिति, आज के बैठक में कुल 12 सदस्य में से 10 सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हैं। ठीक इसके बाद प्रस्ताव लिखकर जो अनुपस्थित है उसका नाम लिखेंगे। जैसे प्रस्ताव लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे काजल और रीता देवी आज की बैठक में अनुपस्थित है, इसलिए सभी सदस्य ने चर्चा करके 5-5 रुपये दंड लगाए हैं। इसके बाद
पिछली बैठक की समीक्षा लिखेंगे कि पिछली बैठक की सारी कार्यवाही को बीके ने आज के बैठक में पढ़कर सुनाया या सुनाई। ठीक है, उसके बाद स्टार लगाएंगे और लिखेंगे पिछले बैठक की अंतिम राशि 450 रुपया था, जो पिछले बैठक की अध्यक्ष बसंती बेसरा इस बैठक में लेकर आई है। उसके ठीक अगले बिंदु पर हम लोग लिखेंगे बैंक बचत खाते में अंतिम शेष राशि 1260 रुपया है। उसका अगला बिंदु लिखेंगे पिछले बैठक में ललिता देवी अनुपस्थित थी। अब एजेंडा पर तीसरा बिंदु को लिखेंगे। तीसरा बिंदु है बचत वसूल। लिख के डैश देंगे। इस बैठक में कुल 12 सदस्य में से 10 सदस्यों ने 10 रुपये कर अपना बचत जमा किया और ललिता देवी पिछली बैठक की बचत इस बैठक में जमा कर रही है। और उसके ठीक नीचे में लिखेंगे 10 गुने 10 बराबर 100 और 1 गुने 10 बराबर 10 और दोनों को कुल करेंगे तो हमको मिलेगा 110। अब हम लोग चलेंगे चौथे बिंदु पर, किस्त और ब्याज वसूल में पहले इस तरह का कॉलम तैयार करेंगे जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले कॉलम में क्रमशः, दूसरे में सदस्य का नाम, तीसरे में उद्देश्य, चौथे में किस्त, पांचवें में ब्याज और छठे में कुल लिखेंगे। जैसे ललिता देवी इलाज के लिए 1500 रुपया ली थी और इस बैठक में 500 किस्त और 10 रुपया ब्याज जमा कर रही है, तो इस तरह लिखेंगे। पहले क्रम में लिखेंगे सदस्य, पहले क्रम में 1 लिखेंगे, दूसरे में सदस्य का नाम के कॉलम में ललिता देवी और उद्देश्य, किस्त और ब्याज के जगह को भी भरेंगे और कुल के कॉलम को कुल करेंगे तथा नीचे भी कुल करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी समूह के पुस्तक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। धन्यवाद।